हेलो नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत करता हूं आपका Edu36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज हम लोग छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में जून माह में जितनी भी घटनाएं घटित हुई हैं, सारी घटनाओं को यहां पे हम कवर करने वाले हैं। आपको जून माह में छत्तीसगढ़ करंट अफेयर में इतनी ही चीजों को पढ़ना है, बार बार रिवीजन करना है। उसके लिए देखिए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। कहां पे? एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। एप्लीकेशन में आप जाएंगे, फ्री पीडीएफ वाला जो सेक्शन है, कहां पे? फ्री पीडीएफ वाला जो सेक्शन है, वहां पे आपको नेशनल का देखिए पहले ही से करंट अफेयर वहां पे अपलोड कर दिया गया है। वहां पे आप उसे डाउनलोड करके बार बार रिवीजन कर सकते हैं। अब वहां पे छत्तीसगढ़ का भी अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं पहली स्लाइड पे और पहली स्लाइड में देखते हैं आखिर है क्या। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग, अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग आयोजित हुआ था। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग अभी हाल ही में आयोजित हुआ था। उसमें टोटल कितनी टीमें थी? तो टोटल 6 टीम थी। कितनी टीमें? 6 टीमें यहां पे थी। जो ये 6 टीमें थी, इनका जो नामकरण हुआ था वो छत्तीसगढ़ में जो पशु पाए जाते हैं उन पशुओं के नाम पर ही इनका नामकरण हुआ था। तो छत्तीसगढ़ में जो पशु पाए जाते हैं, छत्तीसगढ़ में जो पशु पाए जाते हैं उन पशुओं के नाम पर ही इनका नामकरण हुआ था, आपको याद रखना है। उसके बाद छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर टीम में जो ब्रांड एम्बेसडर थे, कौन ब्रांड एम्बेसडर, वो कौन थे? तो आपको याद रखना है ब्रांड एम्बेसडर कौन थे? तो सुरेश रैना। सुरेश रैना को आप जानते होंगे, सुरेश रैना ब्रांड एम्बेसडर थे। ठीक है, इसके अलावा जो फाइनल मैच हुआ था, वो फाइनल मैच किनके बीच में हुआ था, ये हमारे एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछेगा। तो फाइनल जो मैच हुआ था वो हुआ था रायपुर रायनोज वर्सेस बिलासपुर बुल्स के बीच में। ठीक है, किसके बीच में? रायपुर राइनोज वर्सेस बिलासपुर बुल्स के बीच में हुआ था। और जीता कौन? तो रायपुर राइनोज इसमें विजयी हुआ था। तो फाइनल किसने जीता? रायपुर राइनोज फाइनल जीत जाता है। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है। और ये जो फाइनल मैच हुआ था वो कहां पे हुआ था? तो रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में। कहां पे? तो शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में ये मैच हुआ था। शहीद वीर नारायण सिंह स्टेडियम में ये मैच हुआ था। ठीक है, इतनी सारी चीजें आपको याद रखनी है छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग टीम में। उसके बाद देखिए, छत्तीसगढ़ की पहली 6 लेन सुरंग अभी निर्मित हो रही है, बन रही है। ये बन क्यों रही है? तो आपको याद रखना है रायपुर से लेके विशाखापट्टनम एक्चुअल में क्या बन रहा है? तो एक्सप्रेस वे बन रहा है। रायपुर टू विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो रायपुर टू विशाखापट्टनम क्या बन रहा है? तो एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। इस वजह से बीच में क्या पड़ता है? रायपुर से विशाखापट्टनम जाएंगे तो आपका ये जो बस्तर वाला एरिया है वो बस्तर वाला एरिया पड़ता है। तो बस्तर वाले एरिया में क्या है? पहाड़ियां है। तो पहाड़ियों को काट कर बनाया जा रहा है। तो जो केशकाल घाटी है, कौन सा घाटी? केशकाल घाटी। ये केशकाल घाटी को काटकर वहां पे 6 लेन सुरंग बनाया जाएगा। तो आपको याद रखना है केशकाल घाटी। केशकाल घाटी है कहां पे? तो कोंडागांव, बस्तर संभाग में। कहां पे? बस्तर संभाग, कोंडागांव में। ठीक है, तो ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे पहाड़ी को काट के, ऐसी पहाड़ी को काटा जाएगा और अंदर से वो सुरंग बनाया जाएगा। ठीक है, क्यों बन रहा है? क्योंकि रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे बन रहा है। जो रायपुर विशाखापट्टनम एक्सप्रेसवे है उसकी लंबाई कुल कितनी है? तो लंबाई भी आपको याद रखनी है 464 किलोमीटर। कितनी? 464 किलोमीटर इस एक्सप्रेसवे की लंबाई रहेगी। उसके बाद देखिए, बिलासपुर के सांसद तोखनलाल साहू जी के बारे में। यहाँ पे है तोखनलाल साहू जी। ये कहाँ के सांसद है? तो बिलासपुर के सांसद है। अभी आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव हुआ। लोकसभा की सीटें हमारे छत्तीसगढ़ में कुल कितनी है? तो 11 सीटें लोकसभा की है। उनमें से 10 सीटों में बीजेपी ने जीता और 1 सीट यहाँ पे कांग्रेस को मिला। ठीक है, जो 10 सीटें बीजेपी को मिला उन्हीं में से एक सांसद है तोखनलाल साहू जी। तोखनलाल साहू जी पहली बार यहाँ पे लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं और पहली बार में ही ये सांसद बन जाते हैं, मतलब जीत जाते हैं। पहली बार चुनाव लड़ते हैं और पहली बार में इनको जीत मिल जाती है। पहली बार ये सांसद बनते हैं और पहली बार सांसद बनते हैं और इनको तुरंत क्या बना दिया जाता है? केंद्रीय राज्य मंत्री बना दिया जाता है। केंद्रीय मंत्री बना दिया जाता है। ठीक है, केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया जाता है। ठीक है, पहली बार सांसद बने और सांसद बनते ही इनको केंद्रीय राज्य मंत्री बना दिया गया। किसको? बिलासपुर के सांसद तोखनलाल साहू जी को। आपको याद रखना है। इसके अलावा देखिए, जो केंद्रीय राज्य मंत्री बने हैं, तो ये आखिर ऐसे कौन, कितने सांसद हैं हमारे छत्तीसगढ़ की जो कि केंद्रीय राज्य मंत्री बने हैं या फिर केंद्रीय मंत्री में उनको कोई पद मिला हुआ है? तो छत्तीसगढ़ के ये 7वें सांसद हैं।
क्या छत्तीसगढ़ के ये 7वें सांसद हैं जो कि केंद्रीय मंत्री बने हैं, आपको याद रखना है ये। अभी जो केंद्रीय मंत्री बने हैं तो कौन से विभाग में बने हैं ये भी आपको याद रखना है। तो शहरी एवं आवास विकास मंत्रालय, शहरी एवं आवास विकास मंत्रालय में ये मंत्री बने हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री बने हैं। ठीक है, आपको याद रखना है इतनी सारी चीजें तोखनलाल साहू जी के बारे में। फिर उसके बाद देखिए ई संवीक्षा पोर्टल, ई संवीक्षा पोर्टल लॉन्च किसने किया, तो हमारे यहाँ की राज्य या फिर स्टेट जीएसटी विभाग ने, किसने, स्टेट जीएसटी विभाग ने, किसने, स्टेट जीएसटी विभाग ने इसे लॉन्च किया है। क्यों लॉन्च किया, तो जो राज्य के प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो अधिकारी हैं, ये अधिकारी अपना काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो राज्य के अधिकारियों के, राज्य के कर्मचारियों, अधिकारियों की मॉनिटरिंग के लिए, अधिकारियों की कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए, कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए ये स्टार्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद जो इस समीक्षा पोर्टल है ये एक काम और करेगा, जो भी व्यापारी हैं, तो व्यापारी कई उनकी शिकायतें रहती है, तो व्यापारी की जो शिकायतें रही उनके निवारण हेतु भी ये इस समीक्षा पोर्टल काम करने वाला है। तो व्यापारी की शिकायतों के निवारण हेतु इतना सारा काम कौन करने वाला है, इस संवीक्षा पोर्टल करने वाला है। इतनी सारी चीजें आपको याद भी रखनी है। आगे देखिए राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयुक्त अभी हाल ही में कौन बने हैं, तो अजय सिंह बने हैं। कौन बने हैं, अजय सिंह राज्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं। इसके पहले कौन था, तो ठाकुर राम सिंह थे। कौन थे, तो ठाकुर राम सिंह थे पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त, इनको हटा दिया गया। अब कौन बने हैं, तो अजय सिंह राज्य निर्वाचन आयुक्त बने हैं, आपको याद रखना है। फिर देखिए विनोद शुक्ल के बारे में, ये बहुत सारी कविताएं लिखे हैं, आपको कविताओं के बारे में भी याद रखना है कौन कौन सा, तो जैसे जय हिंद हो गया, बहुत सारी कविताएं लिखे हैं, जय हिंद हो गया, लगभग हो गया, नौकर की कमीज हो गई, आदि कविताएं ये लिखे हुए हैं। तो हुआ क्या है, जितनी इनकी कविताएं हैं, इन कविताओं को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया है। क्या, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया गया है और एक नई बुक बनाई गई है। इंग्लिश में जितनी भी इनकी कविताएं हैं, इन कविताओं को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके एक नई बुक बनाई गई है। और नाम क्या है इसका, तो ट्रेजरर ऑफ, बुक का नाम क्या है, ट्रेजरर ऑफ पिग्गी बैंक्स इसका नाम है। ठीक है, तो ट्रेजरर ऑफ पिग्गी बैंक्स इसका नाम है। कौन सा, तो जो विनोद कुमार की इतनी सारी जितनी भी कविताएं थी, कविताओं को पूरा संकलित करके इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, और उसका नाम क्या हो गया, तो उसका नाम पूरा रख दिया गया ट्रेजरर ऑफ पिग्गी बैंक्स। किसकी कविताओं को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया, तो विनोद कुमार शुक्ल जी। यहां पे आप देख सकते हैं ये है विनोद कुमार शुक्ल जी। उसके बाद देखिए जल जगार, जल को बचाने के लिए, जल संरक्षण के लिए जल जगार अभी आयोजित हुआ था। कहां पे आयोजित हुआ था ये आपको याद रखना है। कहां पे, तो धमतरी जिले में। कहां पे, धमतरी जिले में जल जगार अभी आयोजित हुआ था। धमतरी जिले के नवागढ़ में, नवागढ़ एक क्षेत्र है धमतरी जिले में, वहां पे ये आयोजित हुआ था। क्यों आयोजित हुआ था, जल संरक्षण के बारे में यहाँ पे लोगों को सजग करना है। यहाँ पे देख सकते हैं लोगों को आप कैसे जल बचा सकते हैं इसके बारे में बताने के लिए। तो जल संरक्षण हेतु, ठीक है, जल संरक्षण हेतु इसे जल जगार का आयोजन हुआ था। कहां पे, धमतरी जिले के नवागढ़ में। उसके बाद देखिए सूक्ष्म हीरा के भंडार मिले हैं। क्या, सूक्ष्म हीरा के भंडार मिले हैं। आपको याद क्या रखना है, हीरा के भंडार आखिर है कहां पे हमारे छत्तीसगढ़ में, तो गरियाबंद जिले में है, पता ही होगा आपको, गरियाबंद जिले में है। इसके अलावा कहां पे है, तो इसके अलावा महासमुंद में भी है और जांजगीर चांपा। ये तो जो 3 जिले हैं यहाँ पे हीरा पाया जाता है, मुख्यतः गरियाबंद के पैली खंड वाले क्षेत्र में। कहाँ पे, पैली खंड, मैनपुर, ये जो जगह है वहां पे पाया जाता है। लेकिन अभी कहाँ पे मिला है, तो ये अभी मिला है जसपुर जिले में। कहाँ पे, जसपुर जिले में। जसपुर जिले के तुमला गांव में। कहाँ पे, जसपुर जिले के तुमला गांव में ये मिला हुआ है। क्या, वहां पे हीरे के, सूक्ष्म हीरे के भंडार मिले हुए। अभी खनन का कार्य वहां पे स्टार्ट होने वाला है। तो
तो सूक्ष्म हीरा के भंडार कहाँ पे, जसपुर जिले के तुमला गांव पे मिले हुए हैं। उसके बाद देखिए लोकसभा चुनाव छत्तीसगढ़। अभी छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। जैसे कि लोकसभा की सीट कितनी है छत्तीसगढ़ में, तो आपको याद रखना है 11 सीटें, किसमें 10 में बीजेपी जीती है और 1 पे कांग्रेस जीतती है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कांग्रेस कहां पे जीती है, तो कोरबा में। कहां पे, कोरबा में जीती है। कोरबा में प्रत्याशी कौन थी, तो आपको याद रखना है ज्योत्सना महंत। कौन प्रत्याशी थी, ज्योत्सना महंत प्रत्याशी थी, जो कि कोरबा में जीती है। बाकी 10 सीटों पे बीजेपी जीतती है। ठीक है, अब जो ये ज्योत्सना महंत है ये कहीं ना कहीं फीमेल है, तो वैसे ही कितनी फीमेल है, अक्सर एग्जाम में यही क्वेश्चन बनता है, कितनी फीमेल है कि जो कि लोकसभा में सांसद बनी है छत्तीसगढ़ से। कितनी फीमेल है, तो टोटल 3 फीमेल जो कि सांसद बनी है। 3 फीमेल है जो कि लोकसभा में सांसद बनी है। कौन कौन सी, तो एक हो गई ज्योत्सना महंत, एक हो गई ज्योत्सना महंत। कहां पे, तो कोरबा में। उसके बाद जो दूसरे हैं उनका नाम याद रखना है कमलेश जांगड़े। क्या है, कमलेश जांगड़े। जो कमलेश जांगड़े जी हैं ये कहां के हैं, तो जांजगीर चांपा की। कहां की, जांजगीर चांपा की। उसके बाद जो तीसरे हैं, तीसरे आपको याद रखना है कौन, रूप कुमारी। रूप कुमारी, रूप कुमारी जी जो है वो कहां से सांसद है, तो आपको याद रखना है महासमुंद से। कहां से, महासमुंद से। ठीक है, ये 3 महिलाओं के बारे में आपको याद रखना है जो कि सांसद बनी है अभी हाल ही में। ठीक है, इसके अलावा सबसे ज्यादा मार्जिन से कौन जीतता है, आपको ये भी याद रखना है। सबसे ज्यादा वोट से कौन जीतता है, सबसे ज्यादा वोट से कौन जीतता है। तो ये देखिए यहाँ पे रायपुर का जो क्षेत्र है, रायपुर क्षेत्र में बृजमोहन अग्रवाल थे। कौन, बृजमोहन अग्रवाल वर्सेस कौन, विकास उपाध्याय यहाँ पे चुनाव लड़ते हैं, विकास उपाध्याय। ठीक है, तो बृजमोहन अग्रवाल जी को लगभग 9 लाख वोट के आसपास मिलता है और जो विकास उपाध्याय जी हैं इनको 4 लाख के आसपास वोट मिलता है। 5 लाख वोट से ये जीतते हैं। कौन, तो ये जीतते हैं 5 लाख वोट के, 5,75,000 वोट के अंतर से जीतते हैं। वोट के अंतर से जीतते हैं कौन, बृजमोहन अग्रवाल जी। सबसे ज्यादा वोट के अंतर से कौन जीतता है, तो आपको याद रखना है बृजमोहन अग्रवाल जी 5,75,000 वोट के अंतर से जीतते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए सबसे कम वोट अंतर से कौन जीतता है, सबसे कम वोट के अंतर से कौन जीतता है। तो सबसे कम वोट के अंतर से कांकेर के सांसद हैं भोजराज। कौन, भोजराज। कांकेर के जो सांसद है भोजराज ये जीतते हैं, लगभग 1800 वोट के आसपास से ये जीतते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए गौवंश अभ्यारण्य योजना। आपको ये पता होगा कि जब भी कभी रोड में चलते होंगे तो अक्सर क्या है, तो गाय भैंस बैल ये जो है ये रोड पे रहते हैं, इस वजह से बहुत बार दुर्घटना हो जाती है। सड़क दुर्घटना ना हो, सड़क दुर्घटना से बचाने के लिए गौवंश अभ्यारण्य योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो क्यों गौवंश अभ्यारण्य योजना की शुरुआत की गई है, सड़क दुर्घटना से बचाव हेतु, सड़क दुर्घटना से बचाव हेतु। ठीक है, इसकी शुरुआत की गई है। अब ये जो गौवंश अभ्यारण्य बनेंगे तो वहां पे क्या होगा, तो जो भी ये आवारा पशु हैं, मवेशी हैं, इन मवेशियों को वहां पे रखा जाएगा, इनके खाने पीने की वहां पे व्यवस्था की जाएगी। तो क्या हर गली मोहल्ले में इनकी व्यवस्था की जाएगी, बिल्कुल नहीं। सभी संभाग में, कहां पे, तो सभी संभाग में एक एक गौवंश अभ्यारण्य बनाया जाएगा। सभी संभाग में एक एक गौवंश अभ्यारण्य बनाया जाएगा, वहां पे इनको रखा जाएगा और इनके खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी। उसके बाद देखिए मॉडल श्रम अन्न केंद्र। क्या, मॉडल श्रम अन्न केंद्र, इसका मतलब क्या है और ये क्यों लाया गया। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा श्रम मतलब काम है ना, अन्न मतलब कहीं ना कहीं भोजन। तो जो काम करने वाले हैं उनके भोजन की व्यवस्था की जाएगी मॉडल श्रम अन्न केंद्र में। ठीक है, तो आपको याद रखना है श्रमिक के कार्यस्थल के समीप, श्रमिक के कार्यस्थल के समीप भोजन की व्यवस्था करना। कहाँ, किसकी भोजन की, तो बोलोगे भोजन की व्यवस्था करना। ठीक है,
तो किसके, तो श्रमिक के कार्यस्थल, जहां पे श्रमिक काम करते हैं उनके भोजन की व्यवस्था करना है मॉडल श्रम अन्य केंद्र में। ठीक है, ये कहां पे, तो ये 9 जिलों पे 22 जगहों पे लागू किया गया है, लेकिन स्टार्टिंग में कहां कहां पे लागू हो गया है, तो आपको याद रखना है रायपुर, स्टार्टिंग में लागू किया गया है रायपुर में, कोरबा में और कुनकुरी, जसपुर का कुनकुरी, ये जो जगह है यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में लागू किया गया है। लेकिन ये 9 जिलों के, कहाँ पे, 9 जिलों के 22 जगहों पे ये लागू किया जाएगा। उसके बाद देखिए मुंगेली जिला, मुंगेली जिला में पहली बार यहाँ पे ट्रेन चलने वाली है, तो रेल नेटवर्क में इसे शामिल किया जाएगा। किसमें, रेल नेटवर्क में इसे शामिल किया जाएगा। जो यहाँ पे विधानसभा की बैठक चली है तो उसमें पैसा यहाँ पे पास कर दिया गया है, 300 करोड़ के आसपास यहाँ पे पास कर दिया गया है। अब ये जो मुंगेली जिला है वो रेल नेटवर्क में शामिल हो जाएगा, मतलब यहाँ से भी ट्रेन चलने वाली, ट्रेन की सुविधा यहाँ पे मिल जाएगी, रेल नेटवर्क में शामिल होने वाला है। कौन सा जिला है, तो ये मुंगेली जिला, आपको याद रखना है। कहाँ से, तो राजनांदगांव साइड से जो ट्रेन जाती है तो मुंगेली जिला में भी अब जाने वाली है। उसके बाद देखिए बृजमोहन अग्रवाल जी, जो सांसद में यहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा वोट से जीतते हैं, बृजमोहन अग्रवाल जी। ये टोटल 8 बार विधायक बन चुके हैं। कितनी बार, 8 बार विधायक बन चुके हैं। ठीक है, रायपुर पश्चिम से इनको रायपुर जो ग्रामीण वाला क्षेत्र है इनको कोई हरा ही नहीं सकता, ऐसा इनका दबदबा है रायपुर में। ठीक है, जो बृजमोहन अग्रवाल जी हैं ये सबसे वरिष्ठ विधायक हैं। क्या, सबसे वरिष्ठ विधायक हैं, ये सबसे वरिष्ठ विधायक हैं। इतनी सारी चीजें आपको इनके बारे में याद रखनी है। उसके बाद देखिए राज्य नवाचार आयोग, अभी इसको बंद कर दिया गया। किसी, राज्य नवाचार आयोग को अभी बंद कर दिया गया है। इसका नाम क्या कर दिया गया है, तो इसका नाम कर दिया गया है सुशासन एवं अभिकरण विभाग। इसके जगह पे गठन कर दिया गया है सुशासन एवं अभिकरण विभाग। 2023 में ये योजना लाई गई थी राज्य नवाचार आयोग, अब इसको बंद कर दिया गया। अब क्या आ गया है, तो बोलोगे सुशासन एवं अभिकरण विभाग की स्थापना कर दी गई है। 58% आरक्षण विभाग, जैसे कि आपको पता है कि 58% जो आरक्षण है इसे हाई कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया है, रद्द घोषित कर दिया गया था। इसके लिए अभी समिति के गठन किया गया है। किसका, समिति का गठन किया गया है, किसकी जांच के लिए कि हाँ ये आखिर क्या है, सही है गलत है क्या चीज, तो समिति का गठन किया गया है। जो समिति का गठन किया गया है उसमें अध्यक्ष कौन है, तो रामविचार नेताम जी, रामविचार नेताम की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है। कि जो 58% आरक्षण विवाद है जो हाई कोर्ट और सरकार के बीच में चल रहा था, सरकार बोल रही थी कि मैं 58% 76% करूंगी, लेकिन हाई कोर्ट ने उसे मना कर दिया। आखिर है क्या, तो समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो रामविचार नेताम की अध्यक्षता में इस समिति का गठन किया गया। उसके बाद देखिए खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना का नाम परिवर्तन कर दिया गया है। किसके, तो पहले खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता ये योजना का नाम था, अब इसका नाम क्या कर दिया गया है, तो शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना इसका नाम रख दिया गया है। ठीक है, पहले क्या नाम था, तो खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना इसका नाम था, अब क्या हो गया, तो शहीद वीर नारायण सिंह आयुष्मान स्वास्थ्य योजना इसका नाम हो गया है। उसके बाद देखिए रायपुर फ्लाईओवर के नीचे स्पोर्ट जोन बनने वाला है। कहां पे, तो रायपुर फ्लाईओवर के नीचे अब स्पोर्ट जोन बनने वाला है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा कि कहां पे, कौन से फ्लाईओवर के नीचे स्पोर्ट जोन बनने वाला है, तो आपको याद रखना है रायपुर फ्लाईओवर के नीचे पे स्पोर्ट जोन यहां पे बनने वाला है। उसके बाद देखिए देश का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज कहां पे बनने वाला है, ग्लास ब्रिज, सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज कहां पे बनने वाला है ये आपको याद रखना है। तो ये आपको क्या दिख रहा है, ये है इंद्रावती नदी पे इसे चित्रकूट जलप्रपात। कहां पे, तो बोलोगे इंद्रावती नदी पे स्थित बस्तर में चित्रकूट जलप्रपात है। इस कोने से उस कोने पे आप जा सको तो इसके लिए यहाँ पे देश का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज बनने वाला है। कहां पे, तो चित्रकूट जलप्रपात पे, चित्रकूट जलप्रपात पर।
अब क्या होगा, नीचे से पानी जाएगा, आप ऊपर से जाओगे और ग्लास रहेगा नीचे, आपको पानी दिखता रहेगा, वो बहुत ही मनोरम दृश्य रहेगा, वहां पे आप जा सकते हो। लेकिन अभी बना नहीं है, बनेगा ये। तो देश का सबसे बड़ा ग्लास ब्रिज कहाँ पे बनने वाला है, तो चित्रकूट जलप्रपात में। कहाँ पे, बस्तर में। उसके बाद देखिए पहला साइकिल ट्रैक कहाँ पे, तो रायपुर जिले में ये बनने वाला है, रायपुर जिले में ये बनेगा। उसके बाद देखिए गिद्ध मित्र, आखिर ये है क्या, तो जो गिद्ध या फिर हम ये क्या बोलते हैं, बाज बोलते हैं, बाज की नजरें। तो बाज की नजरें बहुत ऊपर रहती थी, नीचे देखते थे कि कोई जानवर मरा है, अगर कोई जानवर मरा रहता तो उसे वो खाते थे। लेकिन हुआ क्या है, जो गिद्ध है इनकी प्रजाति जो है वो लगभग विलुप्ति के कगार पर आ चुकी है। आखिर हुआ क्या, देखिए जो जानवर रहते हैं जानवर को ही खाते हैं, जो जानवर मरे रहते थे, ये जानवर को मान लीजिए कि इनको कोई पेन हुआ है, कोई भी जानवर है, गायब है, जो भी है, अगर इनको कुछ पेन हुआ तो पेन किलर के रूप में क्या इनको खिलाते थे, तो जानवरों को डाइक्लोफिनेल खिलाते थे। क्या, डाइक्लोफिनेक जो है ये एक मेडिसिन है जो कि जानवरों को दर्द निवारक दवा के रूप में दी जाती थी। जानवरों को दर्द निवारक दवा के रूप में डाइक्लोफिनेल दी जाती थी, फेंक दी जाती थी। हुआ क्या, जो ये गिद्ध है तो जब जानवरों को खाते थे तो ये डाइक्लोफिनेक जो है वो उनकी बॉडी में भी जाता था। इसकी वजह से इनकी जो संख्या है वो कंटिन्यू कम होती गई। मीन्स जो डाइक्लोफिनेक की वजह से इनकी मृत्यु होती गई और धीरे धीरे ये भारत से विलुप्त होते जा रहे हैं, बहुत कम इनकी संख्या हो गई है। जैसे कि हमने नेशनल करंट अफेयर में भी आपको बताया था कि जो जटायु योजना है, कौन सी जटायु योजना, ये यूपी में लाई गई है गिद्ध को बचाने के लिए, बाज को बचाने के लिए। गिद्ध को बचाने के लिए यूपी के महाराजगंज में जटायु योजना लाई गई है। हमारे छत्तीसगढ़ में कौन सी योजना, तो गिद्ध मित्र योजना। ठीक है, गिद्ध के संरक्षण हेतु, गिद्ध संरक्षण हेतु ये योजना लाई गई है। ये योजना लाई तो गई है, आखिर ये कहां पे लाई जाएगी, तो आपको याद रखना है इंद्रावती नेशनल पार्क में। कहां पे, इंद्रावती नेशनल पार्क। इंद्रावती नेशनल पार्क है कहां पे, तो बीजापुर जिले में। तो बीजापुर जिले में ये योजना लाई गई है गिद्ध मित्र, मतलब गिद्धों का वहां पे संरक्षण किया जाएगा। ठीक है, कहां पे, तो इंद्रावती नेशनल पार्क। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है ये क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप याद करके रखेंगे। उसके बाद देखिए ममता चंद्राकर क्या थी, तो इंदिरा कला विश्वविद्यालय की ये कुलपति थी। क्या, विश्वविद्यालय की ये कुलपति थी। अब इन्हें हटा दिया गया है, वहां से इनको हटा दिया गया है और दूसरे को बना दिया गया है। किसको बनाया गया है, तो सत्यनारायण राठौर जी को बनाया गया है। इनको वहां से हटा दिया गया, अब किसको बनाया गया है, तो सत्यनारायण राठौर जी को, सत्यनारायण राठौर जी को। उसके बाद देखिए जन दर्शन कार्यक्रम, जैसे भूपेश बघेल जी थे वो क्या करते थे, वो भी गांवों में जाते थे, लोगों से बात करते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे। वैसे ही अभी कौन, तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव साय जी, ये जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत कर दिए हैं। तो ये करेंगे क्या, तो ये जाएंगे प्रत्येक गुरुवार को ये जाके लोगों से उनकी समस्याओं के बारे में बात करेंगे। तो प्रत्येक गुरुवार को जन दर्शन कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे कौन, तो सीएम जो है, सीएम विष्णुदेव साय जी, विष्णुदेव साय जी। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। करंट अफेयर में जून माह में आपको इतनी ही चीजें पढ़नी है। इसके अलावा आपको अगर पीडीएफ डाउनलोड करना है या फिर आपको क्लासेस लेनी है तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप वहां पे क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं और आप फ्री में पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।